हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को एक इकोनॉमिक्स चैप्टर का टॉपिक जो कि है उच्चतम निर्धारित कीमत और निम्नतम निर्धारित कीमत, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये दोनों कीमतों का क्या अंतर होता है, ये हम किसे कहते हैं और ये किस लिए उपयोग किया जाता है, किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, ये इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग से एक बात करना चाहता हूं, जो कि है हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम शुरू करते हैं कि जो उच्चतम निर्धारित कीमत है और निम्नतम निर्धारित कीमत जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, जब कुछ वस्तुएं या उसके सेवाओं की कीमतों का स्तर अत्यधिक कम हो जाए, अत्यधिक ज्यादा हो जाए, अधिकतम हो जाए या कम हो जाए, तो क्या होता है कि इसमें उसके द्वारा जो बढ़ घटाव होता है, इसके लिए सरकार ने कुछ नियमें बनाई है। वो क्यों नियमें बनाई? जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में मान लीजिए कोई आप वस्तु खरीदने के लिए गए, वस्तु खरीदने के लिए आप कहाँ गए? मार्केट में। जब आप मार्केट में वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, करने मतलब कोई वस्तु करने मतलब चीनी आप ले रहे हो, तो एक चीनी की कीमत होती है, मान लिया जाए 20 रुपये या 30 रुपये, 20 रुपये मान लिया जाए है, कीमत कितने हैं? 20 रुपया। तो क्या होता है कि कई बार मार्केटों में क्या होता है कि चीनियों की कीमत बढ़ जाती है, क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब बढ़ेगी तो +1 होगा या 2 रुपये बढ़ेगा तो 22 रुपये हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि बढ़ते ही जाता है, क्या होता है? बढ़ते ही जाता है, तो 22 से 25 हो जाता है। तो क्या होता है? अधिकतम बढ़ने लगती है। क्या होता है? अधिकतम बढ़ने लगता है। अब इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि यही चीनी की कीमत क्या होता है, कभी घटता भी है। मान लीजिए 20 रुपये था, हो सकता है 18 रुपये हो जाए, फिर हो सकता है 15 रुपये हो जाए, तो इस तरीके से घटता भी है। तो ये जो कोई वस्तुओं या सेवा या कोई सेवा हो, कहने का मतलब जो वस्तुओं सेवाओं का प्रदान होती है, तो कहने का मतलब जो वस्तु और सेवाओं की कोई भी कीमत एक है, जो मान लीजिए आप कोई बस सेवा आपकी दे रही है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो तो उसके लिए 5 रुपये 10 रुपये टिकट निर्धारित किया है, तो जो सेवा प्रदान कर रही है, तो क्या होता है कि जो कोई भी वस्तु या उस सेवाओं का जो कीमत होता है, इसको निर्धारित करने के लिए जो उतार चढ़ाव होती है, जो कि बढ़ता घटता है, इसके लिए सरकार ने 2 नियम बनाए, 2 कीमतों का निर्धारित किया है। क्या किया? 2 कीमतों का निर्धारित किया। वही कीमत है, पहला उच्चतम, दूसरा निम्नतम निर्धारित कीमत किया गया है। तो ये 2 तरीके से सरकार ने इसके ऊपर ये कीमतों का पालन किया है, जो कि अब हम जानते हैं कि उच्चतम निर्धारित क्या है और न्यूनतम क्या है। तो उच्चतम निर्धारित को हम क्या बोलते हैं? पहले नंबर तो इंग्लिश में प्राइस सेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइस सेलिंग। और निम्नतम निर्धारित कीमत को बोलते हैं प्राइस फ्लोर। क्या? प्राइस फ्लोर। तो हम ये जानते हैं कि जो प्राइस सेलिंग है वो क्या है। तो हम ये देखते हैं कि जब यह किसी वस्तु या सेवाओं में अधिकतम से अधिकतम मूल्य तय सरकार के द्वारा तय की जाती है, कि कोई भी वस्तु की कीमत जितना उसका तय किया गया उससे ऊपर नहीं जाएगी। क्या होगा? उससे ऊपर नहीं जाएगा। इसमें यह निर्धारित किया जाता है, मान लिया जाए कोई गेहूं हो, गेहूं मान लिया जाए है, तो क्या होता है ये इसमें ऐसे कुछ इसमें जो निर्धारित उच्चतम निर्धारित में जो है, जो अधिकतम जो तय की गई है, जो मूल्य तय की जाती है सरकार द्वारा, तो इसके लिए स्पेशल कुछ चीजें जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब में क्या होता है? एक निर्धारित होता है, जैसे कि आपका कीमत की हाँ ये कीमत में चल रहा है, मान लीजिए 1500 रुपये मन चल रहा है या 4000 रुपये मन चल रहा हो। तो कहने का मतलब ये जो है, तो कहने ये जो कीमत है, क्या ये जो कीमत है इसका जो मूल्य है, कहने का मतलब तो ये सरकार ने इस पे निर्धारित किया है कि मान लीजिए 1500 रुपये इसकी कीमत है, एक जो सेलिंग प्राइस जो है इसकी 1500 रुपये है, तो इसका सेलिंग प्राइस किस तरीके से मतलब, और जो सरकार द्वारा जो बढ़ाया गया है मार्केट में, वो किस तरीके से बढ़ाया गया। मान लीजिए सरकार ने इसे 1600 कहे बेचने के लिए, 1700 कहे बेचने के लिए, और ये इसने एक निर्धारित कर दिया है कि 2000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं जाना चाहिए।
तो कोई भी वस्तु या सेवाओं, उसकी सेवाओं का जो निर्धारित मूल्य होगी, जो अधिकतम मूल्य जो होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, उच्चतम निर्धारित कीमत कहेंगे। क्या करेंगे, उसी को हम उच्चतम निर्धारित कीमत कहेंगे। कोई भी वस्तु की कीमत एक निर्धारित किया गया है कि ताकि वह मार्केट में मान लीजिए चीनी कितने रुपए किलो दे रहा था, 20 रुपए किलो किया गया था, 22 रुपए किलो हो गया, फिर धीरे धीरे 25 रुपए किलो हो गया, तो सरकार ने जो 26 रुपए किलो के हिसाब से उसका निर्धारित किया गया है मूल्य, तो 26 से ऊपर रेट नहीं जाएगा। तो ये इसका उदाहरण होता है कि उच्चतम निर्धारित कीमत, इसी को हम, ये जो उच्चतम निर्धारित कीमत, और मैंने आपको कंप्लीट करवाया कि आप दोबारा रिवीजन कीजिए इसको, कि जो कि उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है, किसे कहते हैं, जो मार्केट में या बाजार में जो मूल्य निर्धारित की जाती है और कम ज्यादा करने का काम करता है, ये उच्चतम निर्धारित। कि आप अधिकतम, जो अधिकतम आपका रेट था क्या था, मतलब 20, मैंने 26 रुपए किलो कर दिया, 26 किलो के ऊपर से नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति, या जो हमारे भारत की जनसंख्या में कुछ जनसंख्या ऐसे होंगे जिनके पास ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ये वस्तु खरीदने के लिए उनके पास पैसा होगा तो वो खरीद लेंगे। पर इसमें कुछ निम्न वर्ग यानी कुछ छोटे वर्ग के जो लोग होते हैं, जिसके पास इतना इनकम नहीं होता है, वो इस वस्तु को कैसे खरीदेगा। तो इसी के लिए ये उच्चतम निर्धारित कीमत तय की गई थी कि इसमें जो ज्यादा मूल्य तय कर दिया गया है कि 26 रुपए किलो के हिसाब से नहीं जा सकता। और इसमें एक क्या होता है कि कब, इसी में एक कम मूल्य का भी निर्धारित किया जाता है। क्या, कम कीमतों का भी निर्धारित किया जाता है कि जैसा कि मान लिया जाए 20 रुपए किलो था, 20 रुपए किलो था, तो ये एक निर्धारित कर देता है कि 15 रुपए किलो, जिस हिसाब से मैंने आपको यहाँ बताया है कि 15 रुपए किलो के हिसाब से एक निर्धारित कर देती है सरकार कि आपको 15 रुपए के नीचे ये रेट नहीं जाएगा। क्या, रेट नहीं जाएगा। कोई भी कम करेगा तो कोई भी व्यक्ति ज्यादा क्या करेगा, उतना तक ही रखेगा, 15 तक ही सीमित रखेगा कोई भी वस्तु का कीमत। तो हमने देखा कि जो उच्चतम जो निर्धारित कीमत थी, वो मूल्य को अधिकतम ज्यादा नहीं करने देता और न्यूनतम यानी कि नीचे कम नहीं ज्यादा करने देता है। यानी एक सीमा बनाई गई है, एक निर्धारित उसका एक रेट दिया गया है, एक प्राइस दिया गया है कि जो कि इतने तक ही कम हो सकता है और इतने से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इन्हें आपने देखा कि दो तरीके से, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसा कि आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि मान लीजिए अभी गैस सिलेंडर है, उसमें क्या होता है, अभी मार्केट में गैस सिलेंडर कितने का मिलता है, लगभग 900 रुपए का मान लीजिए मिल रहा है, 900 रुपए का मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार इसमें क्या करता है, जो गरीब लोग होते हैं, क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए सरकार क्या करते हैं, वो सब्सिडी देते हैं। और जब सब्सिडी देते हैं, क्योंकि ये कीमत इन्होंने मान लीजिए जो निर्धारित 900 रुपए किया है, तो निर्धारित 900 रुपए जो इसमें क्या करते हैं, सरकार सब्सिडी दे देता है। मान लीजिए 200 रुपए का सब्सिडी दे दिया, तो यही सिलेंडर कितने का मिल जाएगा आपको, 700 रुपए का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 700 रुपए का। तो हम अब बात कर रहे थे यहाँ, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि निम्न तय जो निर्धारित कीमत थी, मैंने आपको बताया कि निम्न तय जो निर्धारित कीमत है, इसमें कम होने का चांसेस नहीं होती है। क्या होता है, कम होने का चांसेस किसी भी वस्तु या सेवा का कम नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक फिक्स होती है प्राइस, क्या होती है, फिक्स होती है कि मान लिया जाए कोई भी मजदूर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो, क्या, कोई फैक्ट्री में मान लीजिए कोई मजदूर काम कर रहा हो, कोई मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा हो, और इस फैक्ट्री में कोई भी मजदूर जो है उसकी कीमत तय कर गई है 300 रुपए। कितनी, 300 रुपए। तो फिक्स हो गया है कि इस मजदूर की दिन भर की दिहाड़ी कितना, 300 रुपए दिया जाएगा। तो इसको 300 रुपए ही दिया जाएगा, कम नहीं होगा। क्या होगा, कम नहीं होगा। और अब हम ये देखते हैं कि जैसे कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि मान लीजिए हमने देखा उदाहरण के तौर पे कि जो मान लीजिए हमारे देश में क्या होता है कई बार, या हमारे कई बार गांवों में देखा हमने कि या कि ज्यादा मतलब जो सरप्लस रेट होता है उनका, मान लीजिए 100 केजी का चावल का सरप्लस रेट है वो है, उसके बाद मान लिया जाए 500 किलो का पैदावार हो जाए, तो इसमें क्या होगा, अब क्या आपने देखा नहीं कि खेतों में क्या होता है, कई बार टमाटर या कुछ ऐसे जो वस्तुएं जो कि ज्यादा उपज होती है और उसे उसकी कीमत गिर जाती है रुपये के भी हिसाब से, फिर नहीं बिकता, तो किसान भाई क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं रोडों पे। क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ऐसे में ही यही चीज को जो फेंके जाते हैं, ऐसे में ही सरकार ने ये निम्नतः निर्धारित कीमत तय की गई है इसमें कि मान लिया जाए 100 किलो मान लीजिए कोई अनाज की उपज हुई, कहने का मतलब जो आप फेंक रहे हो, मान लीजिए कोई 100 किलो का अनाज उपज हुई है। अब आपका मान लीजिए 500 केजी का उपज हुआ, 100 केजी के आपके पास सरप्लस है,
तो ये क्या करेगा, जो बच्चे के जो 400 किलो केजी होंगे वो क्या करेंगे, सरकार इसे खरीद लेगा। क्या करेगा, सरकार इसे अपने कीमत एक लगाया जाएगा और जो निर्धारित किया गया है रेट, उस रेट से फिर इसे खरीद लिया जाएगा। क्या करेगा, खरीद लिया जाएगा। तो आपका ये क्लियर हो गया कि उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है और निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है। आप हमें आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल ये सही तरीके से समझ में आ गया होगा ये दोनों कीमतों का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।